और ये जो लोग फैक्ट चेक वाले जो है ना, मोदी की बाल की खाल उधेड़ने में लगे रहते हैं, जरा कांग्रेस की हर चीज देखिए, आपको हर चीज में ये बू आएगी। मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में टाइम खराब मत करो। लीजिए, अब फैक्ट चेकर से भी प्रॉब्लम हो गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को उन लोगों से बहुत दिक्कत है, उन लोगों पर नाराज हो रहे हैं पीएम मोदी जो अपना टाइम खराब करते हैं मोदी जी की वीडियोस, मोदी जी की बातों का फैक्ट चेक करने में। अब बताइए मोदी जी, इसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके भाषण लिखने वाले लोग हैं, क्योंकि ऐसा देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ होगा कि कोई प्रधानमंत्री बोले और उसके बाद उसका फैक्ट चेक होना शुरू हो जाए। बल्कि इससे पहले तो हमेशा ये होता रहा है कि कोई प्रधानमंत्री बोले तो ये माना जाता था कि पीएम बोल रहे हैं तो ऑथेंटिक ही होगा। लेकिन ये आपकी सरकार की उपलब्धि है मोदी जी कि आपकी सरकार के दौरान पिछले 10 सालों में फैक्ट चेकर्स की जितनी पूछ हुई है, आज से पहले कभी हुई ही नहीं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से रैली में बोले, बहुत कुछ बोले, लेकिन क्या वाकई सही बोले? अब फैक्ट चेक करने की जरूरत उसकी भी हो गई है। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान को लेकर न केवल सोशल मीडिया में बल्कि टीवी में भी काफी चर्चा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो बात मैं बोल रहा था अब वो बात सिद्ध हो गई। हुआ ये दोस्तों कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बोल गए, जिसको लेकर अब पूरी की पूरी मीडिया हमलावर है उन पर। दोस्तों, सैम पित्रोदा जो कि राहुल गांधी के भी काफी खास माने जाते हैं, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं सैम पित्रोदा उनके साथ दिखाई देते हैं। सैम पित्रोदा से एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि जिस तरह के आरोप प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि ऐसा मैनिफेस्टो में आपका लिखा है कि जब आपकी सरकार अगर आ गई तो आप संपत्ति बांट देंगे, दूसरों में गहने बांट देंगे, मंगलसूत्र बांट देंगे। तो सैम पित्रोदा ने कहा नहीं, ऐसा कहीं भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन सैम पित्रोदा अपनी बात बोलते बोलते अमेरिका के कानून का जिक्र करते हुए यहाँ पर दिखाई दिए। दोस्तों, अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, हमारे जैसी टैक्स की प्रणाली से बिल्कुल अलग अमेरिका में ये कानून है कि अगर किसी भी शख्स के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, बाई चांस 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है किसी के पास, मतलब वो सुपर रिच है, तो उसके मरने के बाद जो 45% संपत्ति है वो उसके बच्चों को मिलेगी और 55% संपत्ति का अधिकार सरकार अपने पास रख लेती है। ये अमेरिका का कानून है। इससे होता क्या है, जो सुपर रिच लोग हैं उनकी संपत्ति आम लोगों के पास भी एक तरह से इस टैक्स के जरिए जाती रहती है और उनके बच्चों को भी मिलती है। इस कानून का जिक्र सैम पित्रोदा ने किया और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही रोचक कानून है। इसके तहत प्रावधान है कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई, आपके जाने के बाद आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी चाहिए, पूरी संपत्ति नहीं बल्कि आधी, जो मुझे सही लगता है। लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। यहाँ अगर किसी के पास 10 अरब रुपए की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उसके बच्चों की सारी संपत्ति उसे मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता। मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है, चर्चा करनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस चर्चा का क्या निचोड़ निकलेगा। हम नई नीतियों और नए प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में हो, न कि केवल अमीरों के हित में हो। ये बात सैम पित्रोदा ने कहा। लेकिन सैम पित्रोदा ने कहीं नहीं कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र है या कांग्रेस सत्ता में ले आती है तो ऐसा करती है। अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर तमाम न्यूज चैनल्स, तमाम गोदी मीडिया के एंकर हमलावर हो गए। लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ दोस्तों, सैम पित्रोदा का एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये। ठीक चुनाव के बीच जब ऑलरेडी प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर एक भ्रामक जानकारी फैला रही है जो कि उनके मैनिफेस्टो में है ही नहीं। अगर उनके एक नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं तो इसका मतलब कांग्रेस के अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर्स मौजूद हैं जो एक बार नहीं हर चुनाव में जानबूझकर गलती करते हैं और वो गलती बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। मतलब मैं हैरान हूं कि सैम पित्रोदा जैसे लोग पार्टी में आला कमान को, बड़े नेताओं को सलाह भी कैसे देते हैं, जिनको इतना नहीं पता कि चुनाव के दौरान किस बयान का किस तरह से इस्तेमाल करती है बीजेपी। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर पूरी की पूरी मीडिया, गोदी मीडिया के एंकर अब इस पे हमलावर हो गए। अब इस पर जवाब दिया है सैम पित्रोदा ने। उन्होंने कहा है कि मैंने सामान्य बातचीत में अमेरिका में विरासत टैक्स का उदाहरण के तौर पर जिक्र किया। क्या मैं तथ्यों पर बात नहीं कर सकता? मैंने कहा था कि इस तरह के मुद्दों पर लोगों को चर्चा करनी चाहिए। इसका कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया था सैम पित्रोदा ने जब ये बयान दिया था। हाँ, उन्होंने एक उदाहरण दिया था। आगे सैम पित्रोदा लिखते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने अमेरिका में व्यक्तिगत तौर पर विरासत टैक्स के बारे में जो कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से फैलाए जा रहे झूठ से ध्यान हटाने के लिए उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मंगलसूत्र और सोना छीनने जैसे प्रधानमंत्री के बयान पूरी तरह से अवास्तविक हैं। सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर सफाई दी है, लेकिन जब तक सफाई दी तब तक
उसका डैमेज हो चुका था। इस पूरे मुद्दे पर जयराम रमेश ने भी सफाई दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है, सैम पित्रोदा मेरे सहित दुनिया भर के कई लोगों के लिए गुरु, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के समान हैं। उन्होंने भारत के विकास में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा जी उन मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखते हैं जिनके बारे में वो बोलना जरूरी समझते हैं। लोकतंत्र में एक व्यक्ति अपनी बात रखने और चर्चा करने और व्यक्तिगत विचारों को लेकर बहस करने के लिए निश्चित रूप से स्वतंत्र भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा जी के विचार हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पोजीशन को दर्शाते हैं। कई बार उनके विचार अलग होते हैं। अब उनकी टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुर्भावना और नफरत से भरे चुनाव अभियान से ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है। तो जयराम रमेश सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। सैम पित्रोदा अपनी चर्चा में केवल अमेरिका के एक पॉलिसी का जिक्र कर रहे थे। मतलब ये तो गजब की बात होगी दोस्तों कि अगर अपनी बातचीत में कोई उदाहरण भी दे तो भी उसका मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि मैं फिर कह रही हूं कि सैम पित्रोदा का ये बयान बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि हर चुनाव में कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता आता है और ऊल जलूल बयान देता है, जिसके बाद उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। तो कांग्रेस के अंदर सबसे पहले तो कुछ हो ना हो ऐसे लोगों को चिन्हित करके न केवल साइडलाइन किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को बताना भी चाहिए कि बात कौन सी करनी है चुनाव के दौरान। क्योंकि अब आप कितना भी डैमेज करें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इन रैलियों में सैम पित्रोदा के बयान को कोट करना शुरू कर दिया है। इस शाहपीर परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। तो चलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ये मान ही चुके हैं कि सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, और उनके हिसाब से अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपकी प्रॉपर्टी छीनकर आपके बच्चों की प्रॉपर्टी, आपके बच्चों को प्रॉपर्टी ना देकर उनको दे देगी। उनको यानी किनको? वो इशारा मोदी जी का आप जानते हैं किनका जिक्र हो रहा है। तो अगर ये लॉजिक लागू होता है दोस्तों कि किसी पार्टी का कोई नेता कोई बयान देता है, वो उसका आधिकारिक बयान माना जाए, तो इस बीच तो बहुत से बीजेपी के नेताओं ने, सांसद जो बनना चाहते हैं, सांसदी का उम्मीदवार जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, बहुत से बीजेपी के नेताओं ने संविधान विरोधी बयान दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, जिसके चांसेस बाकी पार्टियों से ज्यादा हैं, बीजेपी एज में ही है तो सभी जानते हैं, तो उन लोगों के हिसाब से, बीजेपी प्रत्याशियों के हिसाब से 2/3 बहुमत अगर बीजेपी को मिल जाता है तो बीजेपी संविधान में परिवर्तन कर देगी। दोस्तों, ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, इसको लेकर बहुत सी वीडियोस में आपके आगे रख चुकी हूँ। बीजेपी के कई प्रत्याशी इस नाम पर वोट मांग रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए तो हम नया संविधान बना देंगे या फिर संविधान में चेंजेस कर देंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाता है, तो फिर क्या बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के मेंबर्स हैं, बीजेपी के नेता लगातार संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, क्या वो भी बीजेपी का आधिकारिक बयान माना जाएगा? मतलब लॉजिक तो सेम ही है। और अगर नहीं, तो फिर सैम पित्रोदा के बयान पर पूरा का पूरा चुनाव उसके इर्द गिर्द क्यों रचा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि एक्चुअली में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर एक असहज महसूस कर रही है बीजेपी, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कह रही है? दोस्तों, मैं फिर कह रही हूँ, सैम पित्रोदा का इस वक्त दिया हुआ यह बयान गैर जरूरी था, गैर जिम्मेदाराना था और मतलब बहुत ही बड़ी गलती थी। अब कांग्रेस कितना भी चाहे ना, इस बयान से मतलब वो डैमेज कंट्रोल करते करते पूरा चुनाव निकल जाएगा। कांग्रेस को इस बात का एहसास ही नहीं कि वो किस शख्स से चुनाव लड़ रही है, मोदी जी किस तरह से बयानों को अपने भाषणों में पेश करते हैं। लेकिन
अगर मोदी जी के हिसाब से ये बयान, सैम पित्रोदा का बयान, कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, तो जो बयान संविधान विरोधी बीजेपी के प्रत्याशियों ने हाल के दिनों में दिए, क्या वो भी बीजेपी के आधिकारिक बयान माने जाएं? लॉजिक तो यही बनता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।